नमस्ते बच्चों, आज हम चार्ल्स डार्विन के साथ एक रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। डार्विन ने एक जहाज पर बैठकर पूरी दुनिया घूमी। उन्होंने देखा कि हर जगह कितने अलग अलग जानवर और पौधे हैं। जैसे कुछ पक्षियों की चोंच लंबी थी तो कुछ की छोटी, कुछ कछुए बड़े थे तो कुछ छोटे। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ जानवर और पौधे ऐसे थे जो अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म हमें बताते हैं कि पहले कैसे जानवर और पौधे रहते थे। डार्विन ने सोचा, ये सब इतने अलग क्यों हैं और ये पुराने जानवर कहां गए? डार्विन ने देखा कि गैलापागोस द्वीप समूह में फिंच पक्षियों की चोंच अलग अलग थी। उन्होंने देखा कि जिन पक्षियों की चोंच लंबी और मजबूत थी, वे कठोर बीजों को आसानी से तोड़ सकते थे, और जिन पक्षियों की चोंच छोटी और पतली थी, वे नरम बीजों को खा सकते थे। डार्विन ने सोचा, जो जानवर अपने वातावरण में बेहतर होते हैं, वे ज्यादा जीते हैं और उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। इसे कहते हैं प्राकृतिक चयन। तेज दौड़ने वाले जानवरों के बच्चे भी तेज दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मम्मी पापा से यह गुण मिला है। धीरे धीरे जंगल में सिर्फ तेज दौड़ने वाले जानवर ही बचेंगे। इसी तरह जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन जिन जिराफ की गर्दन थोड़ी लंबी थी, वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकते थे। उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले हुए और धीरे धीरे सभी जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। विकास और डीएनए। डार्विन ने इस जादुई बदलाव को विकास कहा। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने यह सब समझाया। आज हम जानते हैं कि यह बदलाव डीएनए के कारण होता है। डीएनए एक कोड है जो हमें बताता है कि हम कैसे बनते हैं। यह कोड माता पिता से बच्चों में जाता है। डार्विन की खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि दुनिया कैसे बदलती है। इससे हमें दवाएं बनाने और खेती करने में भी मदद मिली। और हां, हम बंदरों से नहीं बने हैं। हम और बंदर एक ही पुराने पूर्वज से आए हैं। जैसे आपके और आपके चचेरे भाई के दादा दादी एक ही होते हैं। तो बच्चों, याद रखो, दुनिया हमेशा बदलती रहती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और नई चीजें खोजते रहना चाहिए। और याद रखो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।